जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका एसएससी एस्पिरेंट प्रियांशु यूट्यूब चैनल सैटी में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि किस तरीके से मैंने सिर्फ और सिर्फ 40 डेज में एसएससी सीजीएल प्री क्वालिफाई किया था। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप एसएससी सीजीएल देने वाले हैं जो अगले महीने होगा, तो इस वीडियो को मैं चाहूंगा आप बहुत ही ध्यान से देखिए और इस वीडियो को आप इजीली देख पाए, इसलिए इस वीडियो को हमने चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ मैथ्स की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, तो आप उस पार्ट से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके और एक कंप्लीट गाइडेंस आपको मिले। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड से। तो दोस्तों, बैकग्राउंड में हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 को दोस्तों मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। मैंने ग्रेजुएशन की है बीएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम जय हिंद कॉलेज। अब यूजुअली ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मैंने भी मास्टर्स को ऑप्ट किया कि मुझे मास्टर्स करना है, और मुझे मास्टर्स करना था सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो जिसके लिए मैंने क्या किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए प्रिपेयर करना चालू कर दिया। अब मैं वो उसके लिए प्रिपेयर कर ही रहा था, उसी समय पर मेरी क्लासमेट जिनका नाम है श्रेया मिश्रा, वो एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रही थी। उनका पहले से ही था कि उनको एसएससी सीजीएल करना है। तो वो मुझसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछती रहती थी। जैसे मैंने बताया आपको पहले ही वीडियो में कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर भी हूँ, सो मैं मैथमेटिक्स उनको हेल्प कर देता था। तो वो हमेशा से मुझे कहती रहती थी कि प्रियांशु, आपका मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है, आप सीजीएल ट्राई करो एक बार, आपसे होगा। पर मैंने कभी सीरियस नहीं लिया, बिकॉज मेरा फोकस था पूरा का पूरा मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम पे। तो प्रिपेयर करते करते अक्टूबर 20 की डेट आई। अक्टूबर 20 2022 इस दिन मेरा जो एंट्रेंस एग्जाम था वो होना था। एंट्रेंस एग्जाम हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना दे दिया जाए, बिकॉज एक महीना 1.5 महीना रिजल्ट आने में लगता, तब तक करने के लिए कुछ था नहीं, तो क्यों ना कुछ प्रिपेयर किया जाए। सो अक्टूबर 21 को मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलिए हम एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करेंगे। अब एसएससी सीजीएल प्रिपेयर तो करना है, बट कुछ आइडिया तो था नहीं। तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया पीयूष यादव भैया ने। अब ये पीयूष यादव भैया कौन है? ये एक पैरा कमांडो थे, आर्मी में थे, बट कुछ रीजंस की वजह से वो नॉर्मल सिविलियन लाइफ में आ गए। इनसे मेरी मुलाकात हुई लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में ही जाया करता था। हमारे यहाँ म्युनिसिपालिटी का लाइब्रेरी है। सो उस लाइब्रेरी में मैंने इनसे मुलाकात हुई। मैंने इनसे पूछा, भैया मुझे प्रिपेयर करना है, मैं क्या करूं, और मुझे ये वाला सीजीएल का प्री क्वालिफाई करना ही करना है, मुझे क्लियर करना है। तो भैया ने सबसे पहले बात मुझसे कही कि अगर प्रियांशु देखो, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता के दे सकता हूं कि आप कैसे कर सकते हो। पैटर्न चेंज हुआ का मतलब, क्योंकि पहले क्या होता था कि प्रीलिम्स के मार्क्स और मेंस के मार्क्स दोनों ऐड होकर ही आपकी फाइनल मेरिट बनती थी। बट इस बार क्या हुआ था कि प्रीलियम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया था, आपका मेरिट सिर्फ और सिर्फ मेंस पे बनेगा। सो उन्होंने मुझे सारी चीजें बता के दी और मैंने उन्हें बहुत ही डिसिप्लिन वे में फॉलो किया। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने मुझे क्या बताया और मैंने किस तरीके से किया। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट में मैंने जब भैया से पूछा कि इंग्लिश में कहां से करूं, तो उन्होंने सबसे पहला जो नाम लिया वो था रानी मैम का, और मैंने उनको ही फॉलो किया। मेरी नसीब काफी अच्छी थी दोस्तों कि उसी समय रानी मैम ने ये वादा किया कि मैं यूट्यूब पे A to Z ग्रामर का सीरीज लेकर आ रही हूँ, ताकि बच्चे यूट्यूब से ही प्रिपेयर कर सके। सो मैंने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे उनके ग्रामर के लेक्चर्स देखता था और उनके नोट्स बनाता था। अब ये बात तो अलग है कि मैंने सारे टॉपिक्स तो नहीं कवर कर पाए क्योंकि टाइम बहुत कम था, बट क्योंकि पीयूष भैया ने मुझे पहले ही बता के रखा था कि आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब हो गया, टेंस हो गया, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, देन उसके बाद क्लोज टेस्ट हो गया, देन उसके बाद वोकैबुलरी हो गया। इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना उन्होंने मुझे बता के रखा था। तो रानी मैम का जो प्लेलिस्ट हुआ करता था उनमें मैं सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों को ढूंढता था और वहां से सीखने की कोशिश करता था। और साथ ही साथ उनका प्रैक्टिस वीडियो था, तो उस प्रैक्टिस वीडियो पे मैंने काफी ज्यादा फोकस किया। अब तो ये तो दोस्तों हो गया कि मैंने इंग्लिश कहां से पढ़ी, थियरी कहां से पढ़ी। अब इंग्लिश को मैंने प्रैक्टिस कैसे किया।
सबसे पहली चीज तो वीडियो के साथ जो रानी मैम का था उनके साथ प्रैक्टिस किया। दूसरा, मैंने टेक्स्ट बुक ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लिया था। वहां पर आपको भी पता होगा टेक्स्ट बुक में एक प्रैक्टिस का सेशन होता है। वहां पर मैंने प्रैक्टिस के सेशन में जाकर इंग्लिश का टॉपिक वाइज एरर लगाना स्टार्ट किया। मैंने वहां पर क्लोज टेस्ट देना सॉल्व किया। सो वहां से मेरा इंग्लिश काफी अच्छा प्रिपेयर हो गया। तो ये ही मैंने फॉलो किया था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए। और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत कम चीजें की, बट मैं इसे डेली करता था। और वोकैबलरीज की बात करूं तो वोकैबलरीज के लिए मेरे पास कोई ऐसा बहुत ज्यादा सोर्स था नहीं। जो मैं थोड़े बहुत सोर्स थी वो थे पीयूष भैया से, थोड़ी बहुत उनके नोट्स थे वो ले लिए। और वोकैबलरीज पे इतना ज्यादा मैंने फोकस किया नहीं, बिकॉज वो कर पाना बहुत मुश्किल था। तो जो मेरा मेन फोकस था वो था क्लोज टेस्ट पे था, नरेशन पे था, एक्टिव पैसिव वॉइस और ग्रामर के 2-3 टॉपिक पे। और इसी के साथ साथ मैं हफ्ते में 3 से 4 इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाता था। पहला जो सेक्शनल टेस्ट मैंने दिया था दोस्तों, उसमें तो मुझे 20 के भी नीचे मार्क्स आए थे। बट मैंने कभी अपने आप को निराश नहीं होने दिया, लगा रहा। और जिसका रिजल्ट ये निकला कि जब मैं एग्जाम्स के, जो मेरा प्रीलिम्स एग्जाम था उसके पहले पहले आते आते मेरे मार्क्स 40+ जाने लग गए। क्योंकि मेरी वोकैबुलरी वीक थी, जिसकी वजह से मेरे को कभी 45+ आया नहीं। सो ये थी मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने इंग्लिश विद रानी मैम को फॉलो किया, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया। देन प्रैक्टिस किया टेक्स्ट बुक से। एंड थर्ड चीज, मैंने क्या किया, सेक्शनल मॉक्स लगाना चालू रखा, कभी बंद नहीं किया उसे। अब आते हैं दोस्तों कि मैथमेटिक्स को मैंने यूट्यूब से कैसे किया। जब मैंने मैथमेटिक्स के लिए पीयूष भैया से बात किया तो उन्होंने मुझे 3 टीचर्स रिकमेंड किए थे। तो सबसे पहले टीचर्स थे वो थे अभिनय शर्मा सर, सेकेंड टीचर थे शुभम जैन सर आरबीई के, और थर्ड टीचर थे पवन राव, जिसमें से मैंने फॉलो किया शुभम जैन सर को। उनका आज भी आप देखेंगे तो सारे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट की नहीं बात करूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, इन पे बहुत ही वन शॉट वीडियोस डाल के रखे हुए हैं, 3 घंटे का, 4 घंटे का। तो मैं उसे फॉलो करता था। वहां से मैंने फिर से वही बात होगी दोस्तों कि अगर आपको इतने कम टाइम में प्रिपरेशन करना है तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आपको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज स्टडी करनी पड़ेगी कि यही पढ़ता हूं। तो जिसमें फिर से मैंने जब प्रीवियस ईयर देखा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उन चैप्टर्स को मैंने पहले पढ़ा। जिसमें सबसे पहले चैप्टर्स थे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री। इन सब्जेक्ट्स को मैंने सबसे पहले किया। और दोस्तों जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया, अभी भी बताया कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर था, तो मुझे बहुत हेल्प मिला, क्योंकि मैं बच्चों को वही पढ़ाता था और वही पूछ भी रहे थे। तो मैथमेटिक्स मेरा बहुत ज्यादा फास्ट कवर हुआ। और प्रैक्टिस की बात करें कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कहां से की, थियरी तो मैंने शुभम जी सर की देख ली, प्रैक्टिस कहां से की, फिर से दोस्तों टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस का सेक्शन था वहीं से टॉपिक वाइज मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। हर एक टॉपिक पे अराउंड 100 to 110 क्वेश्चंस, यस 100 to 110 क्वेश्चंस दोस्तों मैंने लगाए। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैथमेटिक्स में मेरा स्कोर बहुत ही जल्द 35+ आने लग गया। जैसे मैं इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट देता था, उसी तरीके से मैथमेटिक्स का सेक्शनल टेस्ट देता था। कितना भी कम नंबर आए दोस्तों, बट आप सेक्शनल टेस्ट देना मत बंद कीजिए, क्योंकि आप टेस्ट देते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती ही रहेगी। तो ये था मैथमेटिक्स का। मैं इसका समरी दे देता हूँ। टीचर जो मैंने फॉलो किया था वो थे शुभम जैन सर। प्रैक्टिस कहां से की मैंने, प्रैक्टिस की मैंने टेक्स्ट बुक से, और उसका सेक्शनल टेस्ट में डेली लगाता था। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ऐसा कोई स्पेसिफिक टीचर को नहीं फॉलो किया था। मैंने सिर्फ 3 से 4 टॉपिक, फॉर एग्जांपल सिलोलिज्म, फिर उसके बाद कैलेंडर, इन टॉपिक्स के लिए मैंने सुमित गोयल सर को फॉलो किया था। और बाकी टॉपिक्स तो दोस्तों मैंने टेक्स्ट बुक से ऑटोमेटिकली मुझे आने लग गए। बस 1-2 बार कंसेप्ट पता चल गया कि हाँ नंबर सीरीज ऐसा होता है, अल्फाबेट टेस्ट ऐसा होता है, तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और हो गया। पर दोस्तों रीजनिंग के मैंने 2500 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2500 क्वेश्चंस विद इन 40 डेज दोस्तों सॉल्व किया रीजनिंग का मैंने। तब जाके रीजनिंग में मेरी इतनी पकड़ आ गई थी कि मुझे स्टार्टिंग से ही, मतलब 15 दिन 20 दिन बाद ही रीजनिंग में मोर देन 30 मार्क्स आने लग गए थे। और लास्ट में आते आते तो मैं अराउंड 48 स्कोर करने लग गया था। और दोस्तों 2500 क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट इज एवरेज 60+ आता है। बहुत मेहनत लगी थी और वो मेहनत रंग भी लाया आखिरकार।
नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें जीके, तो जीके दोस्तों मैंने किया ही नहीं, क्योंकि इतने कम टाइम में जीके कर पाना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मुझे थोड़ी बहुत आती थी, और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं। मैं 10th के बच्चों को मैथमेटिक्स और साइंस दोनों पढ़ाता हूं, तो मुझे वहां से काफी ज्यादा चीजें पता थी, तो मुझे इतना दिक्कत हुआ नहीं। 5 से 6 क्वेश्चन में जीके सेक्शन में इजीली बना लेता था, जो कि थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। सो ये तो दोस्तों है कि मैंने यूट्यूब से ही कैसे कवर किया। और दोस्तों जो मैं बता रहा हूं कि मैंने 40 दिन में प्री क्लियर किया, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही किया है। मैंने कहीं पे भी पेड बैच नहीं लिया, क्योंकि पेड बैच में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उनके सारे लेक्चर्स प्रॉपर देख पाऊं, मुझे जल्दी करना था। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि भाई पढ़ तो लिए, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था वो था मॉक्स लगाना। जो दोस्तों मैंने सबसे पहला मॉक लगाया था अक्टूबर 23 को 2022, और उसमें मुझे आए थे सिर्फ और सिर्फ 38 मार्क्स। वो तो देख के ऐसे एकदम रोना आ गया था कि भाई होगा भी कि नहीं होगा, इतने कम मार्क्स आ रहे। और दोस्तों लगा रहा, कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। जब भी टाइम मिलता था, जब भी डिमोटिवेट होता था, तो कुछ कहता नहीं प्रियांशु तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है, तुझे एग्जाम क्लियर करना है, यही मैं खुद से ही कहता था। और डेली मॉक लगाता था। मोर देन 45 मॉक्स मैंने लगाए थे, 45 मॉक। और पहला मॉक में आया था 38, और जो मेरी हाईएस्ट मार्क्स थे मॉक्स में वो थे 111। मेरा हाईएस्ट था 111। तो डेली एक एक मॉक लगाना, फिर मॉक को एनालाइज करना। मॉक को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेरे मार्क्स जा कहां रहे हैं। जब मुझे पता चला कि मेरे मार्क्स अलजेब्रा में सबसे ज्यादा जा रहे हैं, तो अलजेब्रा का टॉपिक यहां से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं इसको कर ही नहीं रहा हूं, तो मैंने लास्ट के 10 दिनों में अलजेब्रा के सिर्फ कुछ जो स्पेसिफिक बहुत फेवरेट क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, सिर्फ उनको करके गया था। और एग्जाम में दोस्तों वो आए भी थे, और अलजेब्रा के 4 में से मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिए थे। तो इस तरीके से बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लेके मैंने पढ़ाई की थी, और 40 डेज में मैंने सीजीएल प्री को क्वालिफाई किया था। अक्टूबर 20 को मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, मतलब ऐसा देखा जाए तो अक्टूबर 21 को किया था, और दिसंबर 5 को मेरा सेकेंड शिफ्ट में पेपर था। उस साल जो सीजीएल की यूआर की कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो थी 114.27, और मुझे जो मार्क्स आए थे दोस्तों वो थे 114.67 मार्क्स। मतलब बहुत ही कम मार्जिन से पर मेरा क्लियर हो गया था, तो काफी कॉन्फिडेंस आया था। तो ये था दोस्तों मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे 40 डेज में क्रैक किया। आपको बहुत इजी लग रहा होगा, बट इतना इजी नहीं था। अब ये इजी क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें डिसिप्लिन था बहुत ज्यादा। डेली 7:15 बजे उठो, 7:15 से रात के 8:30 तक पढ़ो, वो भी डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा, नहीं, डेली 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 करते चला गया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं कर सका। तो ये बहुत ही शॉर्ट था कि मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाया, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। तो एक शॉर्ट तरीका मैंने बताया आपको कि अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो राइट टीचर्स, प्रैक्टिस सही से, और मॉक्स, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपने लगा लिया तो आपका भी क्लियर हो सकता है विद इन 40 डेज, 50 डेज, या फिर जितना भी आपको टाइम लगे, पर कम दिनों में हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एकदम डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊं कि इंग्लिश कैसे किया जाए, मैथमेटिक्स को कैसे अप्रोच किया जाए, रीजनिंग को कैसे अप्रोच किया एकदम डिटेल में, फ्रॉम जीरो टू हीरो, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी जरूर अपलोड करूंगा। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे जो आने वाला सीजीएल है उसके बचे हुए 15 दिन में किस तरीके से पढ़ाई किया जाए। तब तक के लिए जय हिंद।